नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। जहां 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, तो वहीं एक निर्दलीय विधायक का निधन हो गया, तो वहीं एक और निर्दलीय विधायक है जो भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लेते हुए नजर आए। इस कड़ी में एक निर्दलीय विधायक बच जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष तो हैं, लेकिन सीटों को लेकर वो भी जल्द बगावत भी करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल जिस निर्दलीय विधायक की चर्चा की जा रही है वो हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा है। गोपाल कांडा हलोपा अध्यक्ष विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी का दौरा सिरसा में देखने को मिला और सिरसा के दौरे के दौरान वो हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा से भी मिले, उनके घर पर नाश्ता भी किया, जिसके बाद चर्चाएं हैं कि गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी हलोपा के साथ करती हुई नजर आएगी, लेकिन सीटों को लेकर पेच फंस सकता है। 90 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और हलोपा मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें से 2 सीटों को लेकर ये कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के चयन पर हलोपा और बीजेपी दोनों की सहमति बनती हुई नजर आएगी, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर दोनों पार्टियों में पेच फंस सकता है। इसमें सिरसा, रानिया और फतेहाबाद विधानसभा सीट हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री समेत विधायकों की कुर्सी खतरे में आ सकती है। दरअसल रानिया विधानसभा सीट के बारे में जिक्र करें तो बताया जा रहा है कि हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन रानिया विधानसभा सीट से रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय विधायक थे, लेकिन उन्होंने सांसदी का चुनाव हिसार से लड़ा और विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया। तो विधायकी पद से इस्तीफा देने के बाद और सांसदी के चुनाव ना जीतने के बाद ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके रणजीत सिंह चौटाला अब दोबारा रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। रणजीत सिंह चौटाला को लेकर अब दावा किया जा रहा है कि उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की तो गोपाल कांडा के भाई का चुनाव यहां से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद फतेहाबाद सीट से भी यही कहा जा रहा है कि अब रानिया में अगर रणजीत चौटाला अड़ जाते हैं तो फतेहाबाद सीट से गोविंद कांडा यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि यहां से कुलदीप बिश्नोई के भाई दुड़ाराम मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में दुड़ाराम की नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है अगर टिकट को लेकर बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ। वहीं तीसरी सीट सिरसा विधानसभा सीट आती है, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यहां से गोपाल कांडा निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन खुद गोपाल कांडा चाहते हैं कि कम से कम 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी दे और तीनों सीटों पर सहमति बने। लेकिन अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई इन 3 सीटों के चलते गोपाल कांडा को खुश कर पाएंगे या फिर यही बड़ी नाराजगी का कारण बन जाएगा।